क्या नाम है, इसकी विधि और महत्व क्या है, कृपा करके आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली, सब पापों को नाश करने के लिए सबसे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है उसे 3 लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करते हैं। जो कमलनयन भगवान का कमल से पूजा करते हैं वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ला एकादशी को व्रत और पूजन किया वो ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोग को पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं और इसलिए इसको परिवर्तन एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर जी बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप देखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने का मनुष्य को क्या कर्तव्य है, जो आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक का दैत्य तथा वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से वह मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ भी करता था। परंतु इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं के लोकों को जीत लिया। तब सब देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र दादी देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्त होकर वेद मंत्र भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। तब श्री वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि मैंने वामन रूप धारण ब्रह्मचारी बालक ने बलि से 3 पग भूमि याचना करते हुए कहा, हे ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसके तुष्ट ही याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंगा, स्वर्लोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख उसके उस पर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागगणों से विधि प्रकार से वेद सूत्रों द्वारा प्रार्थना की। जब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका दिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वो भगत पाताल में चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने अब कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन से पुत्र बलि ने कहने का पर वो वहाँ पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तन एकादशी के दिन बलि के आश्रम में पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरे क्षीर सागर में शेषनाग के पुष्ट पर हुई। हे राजन, एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। और जो विधिपूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो मनुष्य इस पापनाशक कथा को पढ़ते सुनते हैं और उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन काकड़ी का सगा लेना चाहिए। खीरा, केला, सेब आदि फल, दूध, दही ले सकते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। शिव नारायण नारायण हरि। अजा एकादशी कुंती पुत्र युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे जनार्दन, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि और महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि सब प्रकार के पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान हरिकेश का पूजन करते हैं उसको अवश्य ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक सत्यवादी राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म से वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र
तथा ऐश्वर्य को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य की विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता की मुद्रा में डूबकर अपने मन में विचारने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिसने मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको देखकर प्रणाम